कानपुर में शादी के सपने दिखाकर चलता था लव का लूट सेंटर। एआई वाली दुल्हनों के जाल में फंसाकर करता था ठगी। शादी की चाह रखने वाले युवकों को खूबसूरत दुल्हन का सपना दिखाया जाता था। घंटों फोन पर मीठी मीठी बातें होती थी, रिश्ते पक्के होने का भरोसा दिया जाता था और फिर शुरू होता था पैसे ऐंठने का खेल। कानपुर साइबर पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जो फर्जी मैट्रिमोनियल कंपनी और कॉल सेंटर के जरिए देश भर में लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से युवक का डेटा जुटाता था। इसके बाद एआई तकनीक और एडिटेड तस्वीरों की मदद से आकर्षक महिला प्रोफाइल तैयार की जाती थी। फिर कॉल सेंटर में बैठी महिला कर्मचारियों को लड़की बनाकर पीड़ितों से बातचीत कराई जाती थी, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि रिश्ता बिल्कुल असली है। गिरोह ने अपने कारोबार को वैध दिखाने के लिए परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच और शादी मैच इंडिया जैसे नामों का सहारा लिया था। पीड़ितों से कभी रजिस्ट्रेशन फीस, कभी प्रोफाइल फीस, कभी परिवार की सहमति तो कभी सुरक्षा जमा राशि के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता था वैसे वैसे रकम भी बढ़ती जाती थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कई बार पीड़ितों को यह दिखाया जाता था कि लड़की पक्ष ने भी कुछ भुगतान किया और अब प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी पैसा जमा करना होगा। शादी की जल्दबाजी और रिश्ता टूटने के डर में लोग लगातार रकम भेजते रहते थे। पुलिस के मुताबिक जब किसी पीड़ित को ठगी का एहसास होता और वह शिकायत दर्ज कराता था तो गिरोह उसे समझौते के लिए मनाने शिकायत वापस लेने का प्रयास करता था ताकि पूरा नेटवर्क बचा रहे। आज एक तो किस आरोप में पकड़ा, क्या नाम है? 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी, उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। किस तरीके से लोगों को ठगी करते थे? इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, एक पकड़ा जा चुका है और 23 जो लड़कियां इस कॉल सेंटर में काम कर रही थी तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। किस तरीके से लोगों को ठगी किया करते थे? किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे? ये लोगों को कॉल करके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे उन पे लड़कियों का फोटो भेजते थे। एआई जनरेटेड फोटो और पेनड्रेस्ट से फोटो लेकर के वो जेमिनाई से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था, जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पेन रेस्ट से और एआई जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। क्या डेटा निकाल सकते इस तरह की जिनसे शादी करनी है या इनको कुछ मिलता था कहीं से? डेटा जो है लोगों फेसबुक से जो फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक से और सोशल मीडिया से और एडवर्टाइजमेंट करते थे, एडवर्टाइजमेंट से उससे इनको जो डिटेल मिलती थी उस डिटेल के आधार पर अपने कॉल सेंटर से फोन कराते थे और उसके बाद जो इंटरेस्टेड होते थे उनको व्हाट्सएप के आधार पर उनको फोटोग्राफ शेयर करते थे। रहने वाले हैं तो क्या और जगह भी साइट कर सकती है? एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था और उसके से ही उसने ये काम सीखा था और यहाँ पर भी उसने एमएसएमई में एक कंपनी रजिस्टर करा रखी थी और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा रिकॉर्ड दे करके और 3 स्थानों पर इसने कॉल सेंटर खोल रखे थे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।